क्वेश्चन नंबर 5, ए बी सी 3 क्वेश्चन है इसमें, गिव रीजंस एक एक करके देखते हैं। ए है वाटर इज नॉट यूज टू कंट्रोल फायर्स इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। अब किसी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में अगर फायर लग गई है, आपके घर के आसपास कहीं कोई ट्रांसफार्मर लगा हुआ है या कोई इलेक्ट्रिकल पैनल है या आपके घर में ही कोई इलेक्ट्रिकल आइटम है उसमें फायर लग गई, तो उस पर हम वाटर का यूज नहीं करना चाहिए। क्यों? Water should not be used to control fires involving electrical equipment because water may conduct electricity and harm those trying to dodge the fire. क्या है? वाटर इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है और वाटर के थ्रू अगर हम इस फायर को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा? उस वाटर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकती है और जो भी व्यक्ति इस फायर को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, उसके ऊपर पानी डाल रहा है, वो इस इलेक्ट्रिसिटी से इफेक्ट हो सकता है, उसको करंट लग सकता है। ओके, और क्या है? ऑल्सो वाटर कैन डैमेज द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। आपको पता है जितने भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं अगर उनमें पानी डाल दिया जाए तो वो खराब हो जाते हैं। तो हम फायर कंट्रोल करेंगे और उसके साथ ही साथ होगा क्या कि इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट भी खराब हो जाएंगे। तो वाटर से हमें आपको इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स की फायर को कंट्रोल नहीं करना है। बी, एलपीजी इज अ बेटर डोमेस्टिक फ्यूल देन वुड। अभी हमने जो है एलपीजी और वुड का कंपैरिजन भी देखा था और अभी हमें ये रीजन भी देने हैं कि एलपीजी बेटर डोमेस्टिक फ्यूल क्यों है वुड के रिस्पेक्ट में। एलपीजी इज अ बेटर डोमेस्टिक फ्यूल देन वुड बिकॉज एलपीजी इज अ क्लीन फ्यूल। मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है ये, क्लीन फ्यूल है। एलपीजी डज नॉट क्रिएट स्मोक एंड डज नॉट लीव एनी रेजिड्यू। कोई स्मोक क्रिएट नहीं करता है, कोई रेजिड्यू नहीं छोड़ता है। मींस जब आप वहीं पर लकड़ी जलाएंगे तब क्या होता है? बहुत सारा धुआं होता है और जलने के बाद उसकी राख बचती है, ऐश बचती है। एलपीजी में ऐसा कुछ नहीं है। इट हैज ए बेटर कैलोरीफिक वैल्यू देन वुड। इसकी कैलोरीफिक वैल्यू भी बहुत अच्छी है वुड से। आपको पता बताया था मैंने कि एलपीजी की कैलोरीफिक वैल्यू कितनी है? 55,000 किलो जूल पर केजी। वहीं वुड की कितनी है? 17,000 टू 22,000 किलो जूल पर केजी। तो एलपीजी की कैलोरीफिक वैल्यू भी बहुत अच्छी है। सी, paper by itself catches fire easily, whereas a piece of paper wrapped around an aluminum pipe does not. अगर एक पेपर सिंपल रखा हुआ कहीं उस पे आप फायर लगाने की कोशिश करें तो बहुत ही जल्दी पकड़ लेगा, और यही पेपर किसी एल्यूमिनियम पाइप के ऊपर लपेटा हुआ है तब अगर आप उसको फायर दिखा करके उसको फायर लगाने की कोशिश करें तो वो जल्दी फायर नहीं कैच करता है। क्यों? क्या रीजन है? When only paper is tried to burn, it catches fire very easily because it attains the ignition temperature very quickly and catches fire. पेपर में क्या है? जब सिंपल पेपर पे आप जो है कोई मैच स्टिक के थ्रू इसको बर्न करने की कोशिश कर रहे हैं तो ये बहुत ही जल्दी आग पकड़ लेगा। क्यों? क्योंकि ये अपने इग्निशन टेम्परेचर को बहुत ही जल्दी पालेगा। मीन्स इग्निशन टेम्परेचर से ऊपर इसका टेम्परेचर पहुंच जाएगा और ये फायर कैच कर लेगा, कंबशन हो जाएगा। आपको पता है कंबशन के लिए फ्यूल, ऑक्सीजन और मोर देन टेम्परेचर कितना होना चाहिए? मोर देन इग्निशन टेम्परेचर। ठीक है। ऑन अदर हैंड, पेपर wrapped around an aluminum pipe does not catch fire quickly because its heat is conducted through the aluminum pipe and paper does not reach ignition temperature quickly. क्या होगा? जब यही पेपर एल्यूमिनियम पाइप के ऊपर रैप किया हुआ है तब अगर आप मैच स्टिक बंद करके इसके पास लेके जाएंगे क्या होगा? पेपर जो है उस फायर की वजह से हीट होगा बट वो अपने इग्निशन टेम्परेचर तक नहीं पहुंच पाएगा। उससे पहले उसकी हीट कहाँ चली जाएगी? उसकी हीट कंडक्शन के थ्रू कहाँ जाएगी? एल्यूमिनियम पाइप में, और एल्यूमिनियम पाइप में वो हीट आगे फर्दर ट्रांसफर होती रहेगी। कब वो पेपर फायर पकड़ेगा? जब उसकी हीट इग्निशन टेम्परेचर से ज्यादा पहुंच जाएगी तब जाके कहीं वो फायर पकड़ेगा और उसमें कंबशन स्टार्ट होगा। मींस वो इतनी क्विकली फायर कैच नहीं करेगा जितनी की अलोन पेपर फायर कैच कर लेगा। ओके।